आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 75वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं यह सेट आई का 75वां सवाल है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब यहाँ क्या करना होगा, बारी बारी से ऑप्शन A, B, C, D को चेक करना होगा कि कौन सा क्या है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 के चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, Q का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन A में तो हो जाएगा 8 गुने 0 प्लस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 0 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 आएगा, मतलब ये क्या हो गया, यह विषम संख्या हो गया, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। हमको क्या पूछना है, नहीं वाला। एक और लेके आप चेक कर सकते हैं, Q का मान कितना लीजिए, Q का मान 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 गुने 8 Q प्लस 1 ना है तो हो जाएगा 1 और प्लस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 एकम 8 और प्लस 1, बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। यह भी क्या है, विषम संख्या है। तो क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विषम पूर्णांक नहीं वालों को खोजना है। आइए B को चेक करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, Q का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B में, तो हो जाएगा 8 गुने 0 प्लस कितना होगा 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 गुने 0 क्या हो जाएगा 0 और प्लस 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 4। यह क्या है, यह है सम संख्या। क्या खोजना है, विषम पूर्णांक नहीं है, विषम वाला नहीं होना चाहिए। तो ये विषम है नहीं है, लगता है हमारा आंसर क्या होगा, B होगा। लेकिन Q का मान एक और लेके चेक करते हैं, कितना 1 लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 गुने 1 प्लस 4, तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4, तो 8 से कितना हो गया 12। यह भी क्या है, विषम संख्या है नहीं है। इसका मतलब निश्चित रूप से विषम पूर्णांक नहीं है, तो चूंकि 4 भी विषम पूर्णांक नहीं है, 12 भी नहीं है, तो हमारा ऐसा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B होगा। लेकिन आइए C और D दोनों को चेक कर लेते हैं, यह है कि नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर C में भी Q और R क्या लेंगे 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 गुने 0 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 0 क्या हो जाएगा 0 और प्लस 3, कितना आ जाएगा 3 आ गया। यह भी क्या है, विषम संख्या है, तो हमारा आंसर C भी नहीं होगा। एक और अंक लेके चेक कर सकते हैं, Q और कितना लीजिए 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुने 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस 3, 8 कितना हो जाएगा 11। तो आप देख लिए ना, एक में नहीं दूसरा ही मान लिए हैं तो विषम संख्या आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर C नहीं होगा। आइए D को भी चेक करते हैं, इसको फिर क्यों छोड़ दें, क्या हो जाएगा, Q बराबर 0 लेना है, तो ऑप्शन D में क्या हो जाएगा 8 गुने 0 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 0 में जब 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यह भी क्या है, विषम संख्या है। अब क्या करते हैं, Q का मान 1 लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 गुने 1 प्लस 7, तो 8 एकम 8 प्लस 7, तो 8 से कितना आ गया 15 आ गया। तो आप देख लिए ना, तो यह भी क्या है, विषम है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तो चारों को क्या किए, दो मान रखे, Q बराबर 0 और Q बराबर 1, Q बराबर 0 Q बराबर 1, Q बराबर 0 Q बराबर 1, Q बराबर 0 और Q बराबर 1 रखे। तो हमने क्या पाया है, तो पाया है कि A में भी विषम संख्या आता है, B में क्या है, विषम संख्या नहीं आता है, C में भी विषम संख्या आता है और D में भी विषम संख्या आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी विषम पूर्णांक तो नहीं पर ध्यान देना है। बहुत सारा बच्चा क्या है कि बस 1 और 9 देख के कहेगा कि हाँ यही है, ऑप्शन नंबर A टिक लगा देगा, जो कि गलत हो जाएगा। इस तरह के सवाल को इत्मीनान से सुकून से बनाना पड़ता है ताकि गलत नहीं हो। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।